खबर शामिल करेंगे कराची से मेयो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आज दिन के कोई 10 बजे के करीब एक खबर ग्रुपों में वायरल हुई कि जावेद अहमद मेयो के भाई शेर मोहम्मद मेयो का रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है और 1 अक्टूबर 2023 को उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर खाई स्टाफ कॉलोनी मकनानी में अदा की जाएगी। जैसे ही ये तहरीर ग्रुपों में वायरल हुई तो मेयो न्यूज़ के चेयरमैन अल जब्बार मेयो एजुकेशन फाउंडेशन जावेद अहमद मेयो से रब्ता किया तो उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी और कहा कि मैं तो हाजी अफजल खान मेयो के पास अपनी टीम के हमरा मिलने आया हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने भी ये खबर चलाई है उसको ग्रुपों में ठीक से बताना चाहिए था कि जावेद अहमद मेयो कौन से हैं और बात को वाज़ेह करना चाहिए था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जावेद अहमद मेयो का कहना है कि उनके अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार दोस्तों अहबाब उनके घर पहुंचना शुरू हो गए। उन्होंने बताया कि मुझे हर तरफ से फ़ोन कॉलें आना शुरू हो गई और मैं तरदीद कर करके थक चुका हूँ। लेकिन जिसने भी ये खबर चलाई है उसने इसको ग्रुपों से डिलीट किया, ना माजरत की ना वजाहत की कि वो कौन है। मैं अकेला तो नहीं, बहुत से जावेद होंगे। तो इस तरह करना और बेबुनियाद खबरें ग्रुपों में शेयर करना हमारी इज्जत नफ्स को मजरूह करने के मुतरादिफ है। लिहाजा मेरा भाई बिल्कुल खैरियत से है और अपने घर कोठरी में मौजूद है। अल्लाह पाक उनको उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। ये कहना है जावेद अहमद मेयो का। हम जिस जावेद अहमद मेयो को जानते हैं और बरादरी जानती है वो फ़िलहाल एक ही हैं जो बरादरी में एक्टिव नज़र आते हैं। कराची कुरंगी से उनका ताल्लुक़ है और वो अजमल खान मेयो के पुराने साथी हैं। अल जब्बार मेयो एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इस वक्त तो जो इंसान ज़्यादा एक्टिव हो तो सबका ख्याल फिर इधर ही जाता है कि उनके भाई होंगे। इसलिए खबर को पूरी तरह तहकीक के साथ और वजाहत के साथ लिखा जाता तो बेहतर होता। मज़ीद जानते हैं चेयरमैन अल जब्बार मेयो एजुकेशन फाउंडेशन जावेद अहमद मेयो के इस वीडियो पैगाम में कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जावेद अहमद मेयो चेयरमैन अल जब्बार मेयो एजुकेशन फाउंडेशन कराची से। मैं उन तमाम दोस्तों से मैं मुखातिब हूँ जो एक ख़बर आज चली मीडिया के ऊपर कि जनाब जावेद अहमद मेयो साहब के बड़े भाई का इंतकाल हो गया। मैं इस बात की तरदीद कर चुका हूँ और उमर भाई जो कि अल जब्बार मेयो एजुकेशन फाउंडेशन के एडमिन भी हैं वो भी, और फारूक जान साहब भी तरदीद कर चुके हैं कि वो खबर किसी और जावेद साहब के हवाले से थी। जावेद अहमद वो भी मेरी बराबरी की हैं। मैं चूँकि उस वक्त चेयरमैन जनाब हाजी अफजल खान जो कि पैसा में था के चेयरमैन हैं, मैं उनके साथ जिना हॉस्पिटल में अयादत करने गया था अपनी टीम के साथ और मैं चेयरमैन साहब के साथ बैठा हुआ था जनाब हाजी मोहम्मद अफजल साहब के साथ जो कि पैसा में था के चेयरमैन है। तो वहीं मेरे पास फारूक जान साहब का फ़ोन आया था कि जावेद भाई हमने ये खबर सुनी है तो अल्लाह रहम करे। मैं कहा नहीं फारूक भाई, मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। चेयरमैन जनाब हाजी साहब जो कि पैसा में था के हाजी अफजल साहब उनके साथ में बैठा हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। इसी दौरान कुछ कोरंगी से दोस्तों के फ़ोन आ गए, पंजाब से भी दोस्तों के फ़ोन आ गए, सिंध से भी दोस्तों के फ़ोन आ गए। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई बात नहीं थी। और बस चेयरमैन साहब से जो मेरी मुलाकात हुई उसकी मैं थोड़ी सी तफसील बता दूँ। चेयरमैन साहब ने पूरी पाकिस्तान की मेरी बरादरी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस वक्त में जो कि एक मतलब ऐसी जगह पे जहाँ वो हैं जेल के अंदर, बरादरी ने भरपूर उनके साथ ताउन किया है और उनकी हौसला अफजाई की है और उनके साथ खड़े होने का अदा किया है। और यकीनन पूरे पाकिस्तान की पूरी मेरी बरादरी जनाब हाजी मोहम्मद अफजल साहब के साथ खड़ी हुई है। और उनसे जो मेरी बात हुई, मुख्तसर बात हुई, परेशानी जैसी खबर भी आ गई थी मेरे पास, मैं भी परेशान हो गया था। तो उन्होंने ये कहा कि जावेद साहब मेरी जो है 3 तारीख को पेशी है, जैसा कि उनके जनरल सेक्रेटरी ने भी बताया कि जनाब उनकी 3 तारीख को केस लगा है, पेशी है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ज़मानत उनकी हो जाएगी और वो बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वो तमाम चीज़ें बताएंगे कि वो क्या उनके साथ क्या मामला हुए, क्योंकि ये कोर्ट मैटर है, अभी हम इससे बात नहीं कर सकें। मगर एक बार फिर वो चेयरमैन साहब ने तमाम बरादरी का शुक्र अदा किया, उन तमाम दोस्तों ने जिन्होंने उससे मुलाकात की। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।